नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। देखिए, बिहार में जनसुराज के नाम से पार्टी की स्थापना करने वाले प्रशांत किशोर, जो पहले राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते रहे थे, उन्होंने कई तरह के बयान दिए, जिसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक कई सारे आरोप नीतीश सरकार के मंत्री पर लगा दिए, बीजेपी के कई सारे बड़े नेता पर लगाए, और प्रशांत किशोर ने यह दलील दी कि देखिए, इन नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार में लंबे समय से ये लोग सरकार में रहकर मोटा माल बनाते रहे, लेकिन अब हम ये सब होने नहीं देंगे, और ये शुरुआत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये शुरुआत है और सीरीज दर सीरीज हम खुलासा करते रहेंगे नीतीश सरकार के पूरे खेल को। लेकिन आज आपको बता दें, इस पर नीतीश सरकार के बेहद करीबी, नीतीश सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया है प्रशांत किशोर को। और अशोक चौधरी ने कहा है कि देखिए, प्रशांत किशोर मीडिया में बने रहने के लिए ये बेतुकी बातें करते हैं। प्रशांत किशोर बताएं कि प्रशांत किशोर जो हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, आखिर वो पैसे कहां से लाए। और देखिए, बिहार की सियासत में भी कई तरह के सवाल जो है प्रशांत किशोर को लेकर के भी अब उठने लगे हैं कि प्रशांत किशोर दूसरे से तो सवाल पूछते हैं, तमाम पार्टियों को प्रशांत किशोर कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर खुद नहीं बताते कि वो आखिर इतने करोड़ों करोड़ की राशि जो वो खर्च कर रहे हैं बिहार में, वो पैसा प्रशांत किशोर कहां से लाए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक दो दफे इस बात की जानकारी भी दी कि वो पैसा उन्हें कहां से मिल रहा है, लेकिन सवाल कई सारे हैं कि आखिर आज के दौर में, इतनी भागम भाग भरी जिंदगी में, जहां एक एक रुपये के लिए लोग कितनी मशक्कत करते हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर का इतना मुरीद कौन है कि हजारों करोड़ रुपये प्रशांत किशोर को दे दे कि जाओ और पैसे का बंदर बांट करो। और सवाल यह भी है कि आखिर प्रशांत किशोर अगर हजारों हजार करोड़ रुपये की खर्च बिहार की राजनीति में वो लगातार कर रहे हैं, तो फिर उगाही कहां से करेंगे। यह भी सवाल जो है अब राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गया है। लेकिन हम आपको आज की खबर पर बताएंगे कि नीतीश सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद खास अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की न सिर्फ नोटिस भेजा है, इसके अलावा भी कई सारी बातें अशोक चौधरी ने कह दी है। देखिए, अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को घेरते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मीडिया में भी कई सारी बातें कहते हैं, और प्रशांत किशोर को लेकर के चौधरी ने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए निराधार एवं भ्रामक आरोप जो है उनकी घबराहट और बौखलाहट का परिणाम है। अशोक चौधरी ने कहा कि देखिए, यह स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर जो है अपनी बातों को रखना चाहते हैं, मीडिया में बने रहना चाहते हैं, और इसी के लिए लगातार वो बातें कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर जो है अब परिवारवाद दायर हो गया, और पेशी के लिए प्रशांत किशोर को 17 अक्टूबर को बुलाया गया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। और कहा जा रहा है कि देखिए, प्रशांत किशोर भी अब घबराहट में है। प्रशांत किशोर लगातार अलूल जलूल बात कर रहे हैं, ये अशोक चौधरी की तरफ से आरोप है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रशांत किशोर को भी इस पूरे मामले का जवाब देना चाहिए, अगर प्रशांत किशोर सही है तो। क्योंकि प्रशांत किशोर तमाम राजनीतिक दलों, तमाम राजनीतिक जो हस्ती हैं या राजनीतिक से जुड़े हुए जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर सवाल कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर अपने बारे में कुछ नहीं बताते। प्रशांत किशोर अपने बारे में श्रेष्ठ कहते हैं, अपने बारे में बेस्ट बताते हैं। यहां तक कि मीडिया भी जब सवाल करता है, पत्रकारों के जब भी सवाल होते हैं प्रशांत किशोर से, तो प्रशांत किशोर उसे भी टाल जाते हैं, उसे भी अलग अलग पक्ष का बता देते हैं, पक्षकार बता देते हैं, और प्रशांत किशोर अपने बारे में कुछ नहीं बताते। करोड़ों के एकड़ में प्रशांत किशोर रह रहे हैं, ठीक है, किसी ने उन्हें रहने के लिए दे दी होगी, लेकिन प्रशांत किशोर को इतने पैसे, इतनी फंडिंग कहां से होती है, इसका पूरा ब्यौरा प्रशांत किशोर ने अभी तक नहीं दिया है। एक दो दफे प्रशांत किशोर बातचीत के दौरान वो कहते हैं, वो भी जब खींचते हैं तो प्रशांत किशोर कहते हैं, लेकिन उसकी भी जब छानबीन होती है, जांच होती है, तो कहा जाता है कि जिसने भी पैसे दिए वो करोड़ों का नुकसान में है, वो कंपनी। तो सवाल यहां से भी निकलकर सामने आता है कि जो कंपनी करोड़ों का खुद नुकसान झेल रही हो, वो किसी भी अन्य कंपनी को, किसी भी अन्य राजनीतिक दलों को आंख बंद कर पैसे क्यों देगी। ये बड़ा और जहीन सवाल है। ये तमाम
बातों के साथ, सवालों के साथ हम आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। आप अपनी राय, अपना कमेंट फर्स्ट बिहार झारखंड पर जरूर रखें। और फर्स्ट बिहार झारखंड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए और अपनी राय जरूर रखिए, ताकि जनहित के मुद्दे, बिहार से जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम इसी तरह हमेशा उठाते रहें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।